बेटियां घर छोड़ती है, घर वालों को नहीं। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने के लिए बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे पे खुशी खिल उठते थे, इस बार उस पर परेशानी की साफ झलक दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगाती थी। इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसके मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और समस्या इस सब बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्द निकल जाएंगी, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ी बहुत पुरानी हो गई है, इसे बेचकर जो पैसा मिले लाओ, उससे सिमरन दीदी को त्योहार की दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ने क्या बातें कर रहे थे? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में जाकर तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब मैं नौकरी करती थी, उससे बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दिया था। तब पापा ने कहा था, ये पैसा अपने पास रखो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इस बार वह महीने की सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती थी। शादी के बाद जब भी मायके आती, माँ ने उसे पैसा निकालने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उसे पैसे की उसके परिवार की ज़रूरत थी। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकालकर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर की ज़रूरत का सामान खरीद कर वापस आई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आँखों से उसके हाथ 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी और भैया से बोली, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करके भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआ देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उसी दहलीज की सलामती की दुआ मांगती है। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाता है। भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लगाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन अपने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा तो भैया का फ़ोन बज उठा। उसने अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। ये सोचने लगे,
सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि आपको बेशकीमती दुआ देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायका की खुशी देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है जिससे उसे अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती है। भैया की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। ये होती है बहन और बेटियाँ।